ये कहानी दान पर आधारित है। महाभारत में सबसे बड़ा दानी कौन, कर्ण या युधिष्ठिर? कर्ण को दानवीर माना जाता है। महाभारत में कर्ण से बड़ा कोई और दानी नहीं था। भगवान श्री कृष्ण भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी मानते थे। श्री कृष्ण ने कहे, कर्ण को दानवीरता के लिए युगों युगों तक याद किया जाएगा। कर्ण के बारे में कहा जाता है, सावन के बूंदों को गिना जा सकता है, पर कर्ण के द्वारा दिया गया दान को नहीं गिना जा सकता। दोस्तों, कर्ण के दान के हजारों किस्से हैं। उन्हीं में से एक कहानी को आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी एंड जर्नी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी के ओर चलते हैं। ये कहानी है महाभारत काल की। युधिष्ठिर ने अपना नया राज्य इंद्रप्रस्थ बनाए थे और महाराज युधिष्ठिर ने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले आइडियल किंग और एक आदर्श राजा थे। बहुत दान किया करते थे। जो भी मांगने आता वो महाराज युधिष्ठिर के द्वार से कभी खाली हाथ नहीं जाता था। धीरे धीरे महाराज का यश फैलने लगा, प्रसिद्धि फैलने लगी। बहुत सारे दान करते थे और चारों तरफ दरबारी गुणगान में लगे रहते थे। वे युधिष्ठिर से कहते, संसार में आपसे बड़ा कोई दानी ही नहीं है। एक दिन राज दरबार में चर्चा चल रही थी कि सबसे बड़ा दानी कौन। सब एक स्वर में बोले, आप महाराज, महाराज युधिष्ठिर। लेकिन उसी सभा में इस संसार को संचालित करने वाले भुवन मोहन कन्हैया भी बैठे थे। युधिष्ठिर के तरफ देखते हुए श्री कृष्णा कहे, बड़े भैया, आप दानी तो बहुत बड़े हैं, पर आपसे भी बड़ा दानी कोई और है। अभी उसके टक्कर में आप नहीं पहुंचे हैं। सब चकित होकर भगवान श्री कृष्ण को देखने लगे। तब युधिष्ठिर ने पूछे कि वह कौन है, तो भगवान श्री कृष्णा मुस्कुराते हुए उत्तर दिए, कर्ण। महाराज युधिष्ठिर ने कहे, द्वारिकाधीश आप कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दान देने में मैं कर्ण से थोड़ा कम हूं। तब भगवान मुस्कुराए और कहे कि धर्मराज, धैर्य रखिए। दुनिया में हर बात की परीक्षा होती है। आपके दान के और उसके दान के परीक्षा का भी समय आ ही जाएगा। ऐसा ही हुआ। कुछ दिन बाद राज्य में मूसलाधार बारिश हुई। सब तरफ पानी ही पानी थी। 2-3 महीने तक बारिश होने के कारण पूरा जंगल भीग गए। बारिश के दौरान ही युधिष्ठिर अपने दरबार में बैठे हुए थे तो एक साधु का आगमन हुआ। महाराज युधिष्ठिर खड़े होकर प्रणाम किए और कहे कि प्रभु, क्या प्रयोजन है, क्या आपका सेवा किया जाए? तब साधु बोले, राजन, तुम मुझे क्या दोगे? मैं तो संसार के मोह माया से ऊपर उठ गया हूँ। एक यज्ञ करना चाहता हूँ। जंगल में मेरी कुटिया है। यज्ञ में संविदा चंदन की लकड़ी ही होनी चाहिए। ऐसा अनुष्ठान का प्रयोग है, तो मुझे कुछ चंदन की सूखी लकड़ियां दिला दो। युधिष्ठिर ने कहे, इतनी छोटी सी बात है, अभी प्रबंध कराता हूँ। महाराज युधिष्ठिर ने एक सेवक को बुलाए और बोले, इन साधु महात्मा को जितनी चंदन की लकड़ी चाहिए उतनी दे दो। थोड़ी देर बाद सेवक आए खाली हाथ। प्रभु, चंदन की लकड़ी तो मिली नहीं, जो कि पूरे राज्य में 4 माह से बारिश है। सब जगह भीगी हुई है। युधिष्ठिर ने तुरंत कोषागार के कर्मचारी को बुलवाए और कोष से चंदन की लकड़ी देने का आदेश दिए। असंयोग से कोषागार में सूखी लकड़ी नहीं थी। तब महाराज ने भीम व अर्जुन को चंदन की लकड़ी का प्रबंध करने का आदेश दिए।
लेकिन काफी दौड़ धूप के बाद भी सूखी लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाई। तब महाराज युधिष्ठिर क्षमा चाहते हुए कहे कि साधु महात्मा, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं चंदन की लकड़ी देने में असमर्थ हूँ। साधु ने बोले कि कोई बात नहीं। तभी भुवन मोहन कन्हैया बोले कि सुनिए महात्मा, इनसे बड़ा दानी आगे रहता है, कर्ण नाम है उसका, जरा उससे मिल लीजिए, हो सकता है आपकी बात वहां बन जाए। साधु ने बोले ठीक है, सुना तो उनके बारे में भी है, वहां चले जा रहे हैं। युधिष्ठिर ने बोले आपने तो उन्हें जाने के लिए बोल दिए, पर चंदन की सूखी लकड़ी कहीं है ही नहीं, तो कर्ण कहां से देगा। युधिष्ठिर बोले चलिए हम और आप दोनों चलते हैं और देखते हैं कर्ण कहां से देगा। दोनों भेष बदलकर महात्मा के साथ कर्ण के महल पहुंचते हैं। साधु ने कर्ण से कहा कि महाराज, मुझे चंदन की सूखी लकड़ी चाहिए ताकि मैं यज्ञ कर सकूं। कर्ण ने भी अपने भंडार के मुखिया को बुलाकर सूखी लकड़ी देने के लिए कहे। दुर्भाग्यवश वहां भी सूखी लकड़ी नहीं थी, यानी युधिष्ठिर जहां खड़े थे, कर्ण भी वहीं पर खड़े हैं। साधु ने बोले ठीक है महाराज, यहां से भी मैं खाली हाथ लौट जाता हूं। महाराज युधिष्ठिर प्रश्न सूचक निगाहों से भगवान श्री कृष्ण को देखने लगे, लेकिन श्री कृष्ण अपनी चिर परिचित मुस्कान लिए चुपचाप बैठे रहे। तभी कर्ण ने कहे, हे मुनिवर, आप निराश न हो। कर्ण ने खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहे, कर्ण के द्वार से मांगने वाला खाली हाथ लौट जाए ये संभव नहीं है। दिन निकलना भूल जाए ये संभव हो सकता है। आप रुके मुनिवर, इस पृथ्वी पर एक भी चंदन के लकड़ी सूखी होगी तो कर्ण आपके यज्ञ के लिए उस लकड़ी को अर्पित करेगा। उसी समय कर्ण के मस्तिष्क में एक उपाय आया। उन्होंने अपने सेवकों से कहे कि मैं और मेरी रानी जिस कक्ष में सोते हैं, उस कक्ष के खिड़की और दरवाजे चंदन की लकड़ी से बनी हुई है, जिसे रोज मैं देखता हूं और उसकी खुशबू को भी अनुभव करता हूं। तो मैं आप लोगों को आदेश देता हूं कि मेरे शयन कक्ष की सारे खिड़की और दरवाजे उतारिए और उसे तोड़िए और उस लकड़ी को अर्पित कीजिए, ताकि मुनिवर अपना यज्ञ सफल कर सके। यही हुआ, कर्ण का शयन कक्ष ध्वस्त कर दिया गया और वह लकड़ी अर्पित कर दी गई। कर्ण ने लकड़ी महात्मा के घर पहुंचाने का प्रबंध भी कर दिए। साधु महात्मा कर्ण को आशीर्वाद देते हुए अपने कुटिया को लौट गए। भुवन मोहन कन्हैया ने मुस्कुराते हुए महाराज युधिष्ठिर की तरफ देखकर कहे, प्रभु, महल के द्वार और खिड़कियां तो आपकी भी चंदन की लकड़ी से बनी थी, लेकिन आपके पास वह दृष्टि और मन नहीं था जो दानवीर कर्ण के पास हैं। महाराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के सामने क्षमा याचना की और उस समय स्वयं समय ने ही संसार के सबसे बड़े दानी के रूप में कर्ण की घोषणा कर दी। इस कथा का सार यह है कि सबसे बड़ा दान वह नहीं जो आप साधारण अवस्था में दे सकते हैं। अक्सर लोग अपने घर में काम ना आने वाली चीजों को अपने सेवकों में बांट देते हैं। ये कोई दान नहीं, लेकिन उन सेवकों को जो आवश्यकता है, जो आपके भी काम आता है, अगर आप अपना काम रोककर उन्हें दे सकते हैं, उनकी प्राथमिकता समझकर, तब आप दानी कहलाएंगे। राज्य के चंदन के पेड़ों के लकड़ियां और राजकोषीय धन देकर आप दानी नहीं कहला सकते। आप अपनी सुविधा को असुविधा में बदलकर, समस्त दायरे से ऊपर उठकर, अपने शयन कक्ष की खिड़कियां उतारकर, उसकी चौखट तुड़वाकर अगर किसी के यज्ञ को मंगल कर सकते हैं, तभी आप दानवीर कर्ण कहला सकते हैं।